2017 के विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी ने भी भरी हुंकार। मुरादाबाद के जामा मस्जिद वारसी नगर पार्क को पूरी तरह कार्यकर्ताओं से भर दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने कहा, निषाद और महान दल के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश की सभी सीटों से खड़े किए जाएंगे प्रत्याशी। आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव की सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में 25 अक्टूबर को पीस पार्टी ने जामा मस्जिद पार्क में महारैली का आयोजन करके अपना इरादा जाहिर कर दिया कि वो प्रदेश की सभी सीटों पर अपने सहयोगी महान दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पूर्व घोषणा के बाद मंगलवार को जामा मस्जिद वारसी नगर पार्क में पीस पार्टी की विशाल महारैली के अंतर्गत एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की तादाद में मुरादाबाद जिले की विधानसभा सीटों से पीस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। सोमवार की रात्रि में ही जामा मस्जिद पार्क में विशाल पंडाल लगाने की पीस पार्टी द्वारा तैयारियां की गई थी, जिसका निरीक्षण पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब के पुत्र इरफान इंजीनियर और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया। इसी क्रम में मंगलवार की सुबह से ही पीस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गए और देखते ही देखते हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। महारैली में पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पीस पार्टी, निषाद पार्टी, महान दल के वक्ताओं द्वारा कहा गया कि आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना वोट इसलिए दें कि प्रदेश को खुशहाल और विकासशील बनाया जाए। भाजपा, बसपा, सपा पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि कहां है अच्छे दिन और कहां है 18% मुस्लिमों का आरक्षण। साथ ही प्रदेश में परिवार की राजनीति चल रही है, प्रदेश की जनता को सरकार भूल गई है। इस मौके पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह निषाद ने संबोधन करते हुए कहा कि आगामी 2017 के चुनाव में निषाद पार्टी और महान दल पीस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आजादी के बाद से अब तक मुस्लिमों और दलितों के वोट का राजनीतिक दलों ने लाभ उठाया है और उनके लिए कोई काम नहीं किया है। डॉक्टर संजय सिंह निषाद ने आगे संबोधन करते हुए कहा, ये पहली बार चुनाव लड़ी और अपने वोटों के दम पर पहली बार विधानसभा पहुंची। एक इतिहास कायम किया, मुरादाबाद की धरती ने इतिहास कायम किया कि कम से कम इस जिले से एक खाता खोलकर अपना विधायक भेजा, अपनी सरकार बनाने के लिए 2017 में आपको तैयारी करें। मैं कुछ बातें कहूँगा, उन बातों का ध्यान दीजिए कि मोदी ने 2014 में हम लोगों को धमकाया था, हम लोगों को हिंदू के नाम पर वोट दिया। जब अधिकार देना हुआ तो हमारे समाज को नहीं कहते। अभी 15 दिन पहले रामलीला में मोदी गए थे लखनऊ, उन्होंने पूरे निषाद समाज को नहीं बनाया। हमारा पूरा मछुआरा समाज 2017 में अपना वोट डालकर पीस पार्टी के साथ चुनाव लड़कर, निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़कर निकलना देगी। साथियों, जो कमी रह गई थी, जो गलती मुस्लिम समाज ने किया था, वो गलती आगे नहीं करेगा, पूरा का पूरा वोट अपना डालेगा। डॉक्टर संजय और महान दल, निषाद पार्टी और महान दल का जो वोट होगा वो पीस पार्टी के लिए बोनस होगा और बोनस से अपनी सरकार बनाने के लिए। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान इंजीनियर ने संबोधन करते हुए कहा, पूरे पश्चिम में वो चुनाव लड़ी थी, वो पार्टी से पीस पार्टी का गठबंधन हो चुका है और पूर्वांचल से चलकर आज आप लोगों के बीच में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं और वो भी इस बार आपके साथ खड़े हो चुके हैं और ये महागठबंधन हम लोगों ने बना लिया है। और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार की इस पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी कि इतनी ज्यादा सीटें जीत कर आएगी कि बिना हमारे कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितने हमारे प्रत्याशी जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार आप लोग बिना सोचे समझे एक बार अपनी पार्टी को और वोट दे दीजिए। एक बार आप लोग भी अपने लोगों को सत्ता में लेके आ जाइए, उसके बाद आप लोग देखिए कि सरकार अपनी बनने के क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से समाज आगे बढ़ता है। एक बार जब आप लोग सरकार में शामिल कर लेंगे अपने आप को, तभी हम लोग को कामयाबी मिलेगी।
अंत में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि आपने सबको देखा बार बार, एक बार देखें पीस पार्टी को। उन्होंने आगे कहा कि मोदी के अच्छे दिनों का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के वादों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम और निषाद के लिए क्या किया, उन्होंने आगे बताते हुए कहा। 12% है और उसकी तादाद भी 1% से कम है। एक ही जगह मुसलमान की भी तादाद, अति पिछड़े की तादाद और अति दलित की तादाद एक ही जगह अपनी आबादी से ज्यादा है। जानते हो कहां जाते हैं? जेलों में हमारी तादाद 25% नहीं है बल्कि 35% है। अति पिछड़े की तादाद उनकी आबादी से ज्यादा है, अति दलित की तादाद उनकी आबादी से ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि जब से ये देश आजाद हुआ है 95% अगर फांसी की सजा हुई है तो मुसलमान की हुई है, अति पिछड़े की हुई है, अति दलित की हुई है और किसी की नहीं। इससे बिल्कुल एक बात साफ है कि भाजपा को हराने के नाम पर, सेकुलर के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, दलित के नाम पर अगर कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने हमको वोट दिया है, हमारा वोट दिया है, तो न तो हमें हक हिस्सेदारी दी है और न ही हमें सुरक्षा दी है और न ही हमारे साथ इंसाफ किया है। उसी